एक अच्छी वाली ट्रेड मिल रही थी आज मेरे को, पर मेरे की ट्रेड देने की हिम्मत नहीं हुई। जय श्री तो महाकाल इसलिए सर जी। ऐसा क्यों? जिस मौका मूड ठीक नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं आया। जय श्री मतलब महाकाल सर। ये जो जय मार्केट में श्री सेलिंग है महाकाल ना, जी। उसके 50% पे यहाँ से मेरे को लगा था कि मार्केट में ये 15 मिनट अगर तुम करके देखोगे, दिख रहा है, ये लगा हम्म। भी रखा है, ये दिख रहा है। लग रहा तो है। मेरा था कि यहाँ से एटलीस्ट कम से कम जो भी प्राइस ने मूवमेंट दिया है, अभी जो प्राइस टारगेट को हिट कर रहा है, इतना मूवमेंट तो आना ही आना है। तो कुछ भी 400 बिप का एक ये था बढ़िया वाला मूवमेंट, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक ये था। एक मिनट, यहाँ पे शेयर के लिए ट्रेड देने के पीछे का लॉजिक ये था कि मार्केट ने ये नया हायर हाई नहीं बनाया, लो को ने लोअर लो बनाया, 50% पे रुक रहा था प्राइस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार यहाँ से ये चीज हो सकती है। काफी लोग का मैसेज भी आया था कि क्या इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा क्या, डीटी के प्राइस रेंज के हिसाब से। आपका क्या ओपिनियन है? हम्म। समझते हैं। एक सेल के लिए ट्रेड बनाया है मैंने, है ना, 1 मिनट में, एक छोटा सा, इसके 50% से इस सिंगल के हाई को एसएल बना के यहाँ तक के लिए। तो ज्यादा बड़ा लोड साइज नहीं, मेरा 0.05 है ओनली, ठीक है, क्योंकि मार्केट में वॉलिडिटी बहुत है, तो उस वजह से मैंने कोई बड़ा लोड ओपन किया नहीं है। इसमें एसएल को एकदम आप मैं कर देता हूँ $10 का। 1:3 तो मिल रहा है मेरे को यहाँ पे। 1:4, 1:5। ऐसे तो मैं ले आता हूँ मेरे फेवर में टारगेट कहीं ना कहीं। एक कैंडल का और वेट है मेरे को, अगर आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक दिक्कत और भी है कि मार्केट इसका 2x कर जाएगा यहाँ पे, तो हो चुका है वो लगभग। मैं बाहर हो रहा हूँ उससे। मैं $58, $60 पे ये बाहर हो गया यहाँ पे। $56 बुक किया है मैंने यहाँ पे, 56। है ना। तो 0.05 से सिर्फ, मतलब कोई बड़ा लोड साइज नहीं था, 0.05 था। ट्रेड के पीछे का लॉजिक भी एक बार आपको बता देता हूँ। इसके पीछे का लॉजिक क्या था, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क क्यों लिया हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्राइस कहने के टारगेट तक जाता है। कितना भी कैप्चर किया है मैंने अभी, है वो भी दिखा देता हूँ आपको। करीबन 120 पिप के आसपास कैप्चर किया हुआ है। अगर तुम समझोगे तो ये जो मार्केट ने पूरा यहाँ पे सेलिंग का सिनेरियो बनाया था, एक बार सारी चीजें अगर हटा दूं मैं, तो मैं करता हूँ 15 मिनट, ठीक है। तो जो ये विक टकरा के आई है, ये वाली, ये टकरा के आई है इस पूरे मूवमेंट की 50% में। मार्केट ने उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में उसके 50% पे टकराई। थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसको मैं 5 मिनट करता हूँ और आपको समझ में आएगा। ये टारगेट डन। 1 मिनट में जो मैंने बोला था कि प्राइस वहां तक जा सकता है, वो टारगेट डन कर दिया। कहाँ तक के लिए घूमेगा ये? एटलीस्ट यहाँ तक के लिए घूमेगा। हद से ज्यादा वॉलिडिटी है प्राइस में, तो आप लोग थोड़ा सोच समझ के संभल के, ना, आप नहीं करोगे तो बेहतर होगा। चलो 40 कर दे भाई। डन। 41। देखो, लोड साइज कोई ज्यादा बड़ा नहीं है मेरा, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा लोड साइज नहीं है। और एक और चीज सिंपल सी यहाँ पे ये देखने के लिए मिलती है कि
जो हम सपोर्ट जो रेजिस्टेंस हम बनाते हैं, हालांकि इसमें मेरी एंट्री थोड़ी सी लेट हुई। अगर मेरी बॉटम पे अगर एंट्री होती, यहाँ पे अगर एंट्री हो जाती तो एक अच्छा खासा अमाउंट मुझे देखने के लिए मिल जाता। $100, $9,000 कम नहीं होता। अगर आप देखोगे जो मैंने टारगेट दिया था, अभी तक क्या तुमको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा इसको मैं पीछे कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा कि जो मैंने ये एग्जैक्ट ये टारगेट लगाया था या और कुछ था, बताओ। वही था, वहां से बाय भी कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। जो टारगेट था प्राइस ने उस टारगेट को हिट किया, उसके बाद में घुमा है, देख लो आप। तो ये पता करना कि मार्केट कहाँ तक जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लगभग लगभग कितना पिप, पहले तो यहाँ से यहाँ तो ये सेल के लिए 130 पिप, और नीचे से फिर से बाय के लिए 150 पिप, 300 पिप के आसपास तो मूवमेंट यहीं पे कैप्चर कर लिया बंदा बैठे बैठे 3-4 घंटे में। क्यों कर लिया? क्योंकि मार्केट में वो वोलेटिलिटी ज्यादा है, सीधी सी बात है। प्राइस में अगर मूवमेंट नहीं होता तो इतनी जल्दी इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आता है, वो अपन वो 10, 15, 20, 25, 30, 40 पिप में ही कहीं ना कहीं परेशान होता रहता है डेली, आपने देखा होगा ये चीज। अभी मैंने कोटेक्स पे छोड़ के ये फोरेक्स पे 2 ट्रेड क्यों बता दी, क्यों कर ली? क्योंकि सेटअप दिख रहा था। सेटअप के लिए अपने को कोटेक्स में भी आप देखा होगा आपने, 20-20 मिनट वेट करना पड़ता है एक परफेक्ट ट्रेड के लिए। लेकिन अगर कुछ चीज अगर आपके सामने बन रही है, आपका सेटअप अगर रेडी हो रहा है, अगर आपको दिख रहा है, देन आप इजिली जा सकते हो। यहाँ पे एक चीज और भी आ रही थी, कौन बताएगा? जो भी बताएगा देख लेना आपके हिसाब से, बाकी तब तक अपन चलते हैं किस पे। करेंसी बेस। अभी 8 बजे फॉरेक्स भी है, इसलिए अभी और फॉरेक्स मत देखना, फिर ओवर क्या नहीं ट्रेड हो अपन ही गया? करेंगे। हो गया, मेरी बात सुनो, एक जो टारगेट है अपना दिन का 100 का, उधर है तो ना, वो कहानी खत्म हो गई। उधर वाले जो लोग बैठे उनको क्या बोलूं? मिस कर ठीक है, अगर कुछ मिलेगा तो बता दूंगा मैं। एक मिनट में है ना। कितने लोग आ गए? 239, 240 के आसपास। बाकी लोग नहीं आए हैं, कोई बात है, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं। बढ़िया मूवमेंट है हर एक करेंसी पेयर में। यूरो जीबीपी ट्रेड मिल रही है। हम्म 2x वाला सीरीज था यहाँ पे, लेकिन मैं 3x पे जाने के लिए प्रेफर करूंगा, बड़े वाले एरिया का। मैं यहाँ पर कोई ट्रेड क्यों नहीं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मार्केट ने एक यहाँ कैंडल के अंदर सेलिंग दिखाई, आपको अगर दिख रही होगी, तो वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मेरे को एक बार प्रेशर रिलीज हो चुका है। तो मैं
रिस्क नहीं लूंगा यहाँ पे मैं, मतलब अगर मैं मेरी बात करूँ तो। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सिनेरियो बन रहा है 3x का वो हो चुका है, और दूसरी बार वहां पे जाना ठीक नहीं है। अगर आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा, दिख रहा है ये जो मार्केट का छोटा वाला स्विंग है, इस स्विंग का 3x आपको दिख रहा है सभी को? उस 3x से 2x तक मार्केट में एक ही कैंडल में सेलिंग दिखाई दे रही है सभी को? यस और नो? दिख रही है? वो हो चुका था एक बार। तो किसी एक एरिया से अगर एक बार कोई सा मूवमेंट अगर आ जाए, देन दूसरी बार वहां पे थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ हम करेंगे ट्रेड, हम ये नहीं बोल रहे हैं ट्रेड नहीं करेंगे, इसमें बाय के लिए जा सकते हैं। नहीं भाई नहीं करना है सर 3-4 अगर कंफर्मेशन मिलती है फिर भी नहीं? भाई के लिए। नहीं मतलब सेल के लिए सेम एरिया में। नहीं सर यहाँ पे कौन सा स्विंग पकड़ा है? अभी यहाँ पर जो इससे पहले जो मैंने स्विंग पकड़ा था वो पकड़ा था मैंने ये वाला, जो मार्केट ने एक ही जगह पे 1 2 3 4 5 4 5 मिनट के लिए जो कंसोलिडेशन किया था वो वाला। और अब कहीं ना कहीं ये वाला एरिया मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है दिख रहा है? अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक बार एक रुको ना, मार्केट की पास्ट की बाइंग का प्रेशर भी अप्लाई करके देख लेंगे। अगर दोनों चीज अगर एक बार में एक साथ आ रही होगी तो बढ़िया है, दिख रहा है? तो ये वो वाले सेटअप्स होते हैं जो कि आपने एक बार लगा के छोड़ दिए, आप दूसरी करेंसी पेयर्स पे घूम रहे हो, आपका सेटअप इस पे नहीं बन रहा है, दूसरी करेंसी पे अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो 2 4 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट वेट करना पड़ता है, प्राइस उस वाले एरिया पे आए देन फिर आप वहाँ पे सोच सकते हो कुछ ना कुछ बाय सेल के लिए, ठीक है? अभी यहाँ पर आपको पुलबैक के बाद में वापस मोमेंटम के लिए नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि देखा जाए तो मार्केट ने डबल टॉप बनाया है, हायर हाई नहीं बनाया। हायर हाई नहीं बनाया मतलब बायर प्रेशर कम है, बायर प्रेशर कम है मतलब बायर के साथ में जाना रिस्की हो सकता है, ठीक है? आप देख रहे हो कि कैंडल उसको ब्रेक करके नीचे आ रही है, 50% प्राइस नहीं रुक रहा है। फास्ट वाला जो पुल बैक था उस पुल बैक को भी मार्केट ने ब्रेक किया है, ये जो पुल बैक था ये, इस पुल बैक को भी मार्केट ने ब्रेक किया है, नीचे आ रहा है वो। तो छोटी सी चीज अपन ने यहाँ पे देखी सिर्फ क्या कि मार्केट ने नया हाई नहीं बनाया है, तो हम बाय के सब में जाने से थोड़ा सा बचेंगे, सिंपल सी बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ यहाँ पे एक हमारी बाय की डेट कहाँ पे बन सकती है, जो मार्केट ने जो ऊपर कंसोलिडेशन किया उसके 3x पे, मतलब ये 2x है, अपन यहाँ से बाय के लिए जा सकते हैं। किस वाले एरिया से अगर प्राइस अगर और सीधा नीचे अगर आता है, सीधा 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 अगर आता है, तो ये आपको एरिया दिख रहा है जिस वाले एरिया से मार्केट होल्ड कर रहा है। आपको इससे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको टाइम फ्रेम को थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ, दिख रहा है? अब सारी चीजें हटा के जो ऊपर वाला एरिया है, इस ऊपर वाले एरिया का 3x, कौन सा वाला एरिया? ये वाला एरिया। इसको अगर 1 मिनट करोगे तो आपको दिखेगा कि मैंने क्या लिया है ऊपर। ऐसे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम इस पूरी सेलिंग में एक कितना मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, कितना कितना, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, अगर प्राइस अगर सीधा अगर आता है तो, ठीक है? वेट करना है बाकी। एयूडी जेपीवाई पे कुछ मिल सकता है अपने को। उसके लिए एक बार अपने को पास्ट में जो बाइंग का प्रेशर है वो भी अप्लाई करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ से सेलेक्ट तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, सेलिंग क्यों नहीं आ रही है? देखो मैं एक रिस्क लूंगा इस वाले एरिया पे, रिस्क क्यों लूंगा, क्या रीजन है उसके पीछे का मैं आपको सब बताऊंगा। एयूडी जेपीवाई पे आप लोग कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा इस वाले एरिया पे, क्योंकि रिस्की है। मैं आप लोगों का कैपिटल दाव पे नहीं लगाना चाहता इस ट्रेड के लिए, है ना? ट्रेड ही निकल गया यार। देखा आपने जो मैंने एरिया आपको दिया था उस वाले एरिया से मार्केट ने कैसा रिजेक्शन लिया है? फिर से आ रहा है सर। सर अगर ऐसे एक बार मोमेंट हो जाए तो नेक्स्ट टाइम अगर अगेन जाती है वहां पे तो ट्रेड तो लेना नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं,
ठीक है, अब मैंने किया क्या है यहाँ पे, समझना मेरी बात को। बहुत बार होता है, जैसे मान लो अभी जहाँ पे मैं जिस वाले एरिया का 3x कर रहा था, उस वाले एरिया पे मल्टीपल विक्स है, ना आपको ठीक से हाई दिख रहा है ना आपको ठीक से लो दिख रहा है, समझना मेरी बात को। ठीक है, क्या शानदार कैंडल बनी है जहाँ से मैंने बोला, वहां से मजा आ गया, एक नंबर। अब आपकी मैंने एंट्री थी ना? मेरी एंट्री थी, वो तो थी मुझे भाई। मुझे उम्मीद पूरी पूरी थी कि वहां से मार्केट में एक सेलिंग आएगी, तो मैंने एक एंट्री कर रखी थी वहां से, छोटी सी एंट्री, कोई बड़ी एंट्री नहीं, सिर्फ 1% मैंने कैपिटल का यूज किया था वहां पे, क्योंकि मैंने आप लोगों को ही बोल दिया था कि थोड़ा सा रिस्की है और मेरी एंट्री लेट है, इस वजह से मैंने कैपिटल बहुत कम कर दिया, तो मेरे को रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मेरी ट्रेड छूट गई, इसलिए बहुत छोटा अमाउंट सेलेक्ट कर लो, ज्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, अब समझना लॉजिक। इक्विटी अगर आप फिर से देखते हो ना, तो आपको क्या चीज दिखती है वो समझ में आना। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फास्ट वाली पूरी वेव ली, है ना, उस पूरी वेव को मैंने लगाया आगे। अब अगर पहले अगर आपने देखा होगा तो मैंने जो 3x किया था, वो 3x वाला एरिया मेरा आगे आ रहा था, ऊपर आ रहा था, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं ये लिया था, तो ऊपर जगह ऊपर नीचे हो रही थी। इसके मिलने के बाद मैंने क्या किया, नीचे मैंने ये वाली विक देखी, ये वाली विक देखी, दो विक देखी। दूसरा मैंने ऊपर क्या किया, कैंडल की क्लोजिंग वगैरह दिख रही है आपको, ग्रीन कैंडल की, रेड कैंडल की ओपनिंग, कॉमन पॉइंट निकाला मैंने, किसके भरोसे, जो पास्ट में जो पूरी बाइंग आई है उसकी 50% के भरोसे। तो चीजें ऐसे काम करती है। चलो, ट्रेड आ रही है, ट्रेड आ रही है यूरो जीबीपी पे। यहाँ से मार्केट में कुछ हुआ था क्या, यहाँ से ग्रीन कैंडल आना चाहिए यार। चलो, बाय के लिए ट्रेड इस पे, इस वाले एरिया से यूरो जीबीपी पे, है ना। हाँ, लगभग लगभग इस वाले एरिया से मार्केट बाइंग आनी चाहिए। नहीं, गई भैंस पानी में, एक पॉइंट से बच गए। अच्छा, एक और नई चीज सिखाऊं आप लोगों को। बताओ। जैसे मान लो ये वाला एरिया था, इस वाले एरिया पे मैं बहुत पहले, जो मेरी बहुत पहले वाली क्लासेस थी, उसमें मैं एक चीज सिखाया करता था आप लोगों को, कि मार्केट में आरबीएस और एसबीआई के अलावा कुछ भी नहीं है। याद है किसी को, हाँ, मेरे बैच के टाइम। है ना। तो अगर ऐसा सिनेरियो कभी बने और वहां पे कोई सा पास्ट का रेसेंस अगर आए, जैसे मान लो ये वाला रेसेंस था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में मार्केट वहां पे सपोर्ट बना सकता है। ठीक है, दिख रहा है। दिख तो रहा है। अगर ऐसी कॉमन चीज अगर आपको मिल जाए मार्केट में, तो उससे क्या रहेगा कि आपके जो लेवल्स की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप अगर उन चीजों को कॉमन निकालना चाहोगे, तो मैं यहाँ पे एक एंट्री बना रहा हूँ बाय के लिए, है ना। थोड़ा सा इसको नीचे आने देते हैं, उसके बाद में भाई नीचे जा थोड़ा सा, अम, थोड़ा सा नीचे चले जा मेरे भाई। मतलब नहीं, जगह बच रही ना, हाँ। अब टाइम ही निकल गया साले, अब क्या मतलब है, 29 वो मतलब नहीं सेकेंड। है, अब मत बनाना। कोई भी नहीं लेगा आप, क्योंकि टाइम निकल गया है। टाइम अगर नहीं निकलता तो मजा ही आ जाता। छोड़ो, क्लोजिंग अंदर ही होनी चाहिए इसकी यार। कोई न्यूज है क्या, देखना एक बार। न्यूज नहीं है तो कैंडल क्लोजिंग अंदर होगी डेफिनेटली, नहीं। ये बात। विशुम, रॉकेट, रॉकेट रॉकेट, इसी बात का घमंड है। लोग बोलते हैं ना भैया, किस बात का घमंड है, पैसे का, गाड़ियों का, ट्रैक्टर वगैरह, घर बार का, किसी बात का घमंड नहीं है, और इस बात का घमंड है कि जहाँ से जो चीज बोल देते हैं वो हो जाती है।
बाकी कुछ नहीं चाहिए। और क्या चाहिए जीवन में? कुछ चाहिए क्या? 2 टाइम का खाना, करने के लिए थोड़ा बहुत कपड़े, ऊपर रहने के लिए छत, चलाने के लिए गाड़ी। कौन कौन सेटिस्फाई है जो मैंने चीजें बोली उनसे? अब तुम चाहो कि तुमको बस चलने के लिए हेलीकॉप्टर ही चाहिए तो एक बात अलग हो जाती है कि सर हम तो हेलीकॉप्टर से ही चलेंगे, हमको तो ये रोड पे ट्रैफिक पसंद नहीं आता, तो एक अलग बात हो जाती है। उसमें भी 4 दिन घूम लोगे भैया। यूरो यूएसडी पे ट्रेड आ रही है भाई की। यूरो यूएसडी पे भाई की ट्रेड है। टूट गई क्या? थोड़ा सा नीचे आ जाए तो मजा आ जाएगा। मेरी एंट्री लेवल हालांकि पे हो गई टच है। होने पे अब मेरी एंट्री हो गई है, लेकिन लेवल पे अगर टच हो जाए तो और मजा आ, उससे बढ़िया कुछ चीज होगी ही नहीं। टाइम निकल गया। अब 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 घूमने के चांसेस है। लेकिन मेरी मुझे लगता है कि जो पुरानी वाली जो एंट्रीज है वो मुझे धोखा देके जाएगी। ठीक है, एक एंट्री बना रहा हूँ मैं ऐसे बाई के लिए। मैं यहाँ से ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लॉजिक मैंने कुछ लिमिट वगैरह नहीं देखी है, मैंने जस्ट इस वाले एरिया का 3x किया है। और उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट में एक एक मोमेंट छोटा सा आना चाहिए। अगर उसमें ये वाली अगर गड़बड़ हो जाए तो अलग बात है। कौन सी वाली गड़बड़? नहीं, ये भी एक ही जगह पे आ रही है, दोनों चीज एक ही जगह पे आ रही है, मतलब यहाँ से तो मार्केट में एक ग्रीन कैंडल तो आना चाहिए चाहिए। ये क्या हो गया? ये अलग अलग क्यों हो गया भाई? इसका कुछ ना कुछ करो ना यार। ये कैसे हुआ? अच्छा, वो ये नीचे 3 डॉट्स है ना, ये वाले, उधर उधर उसके बाजू में कोटेक्स जहाँ पे लिखा है। हाँ। हाँ, सेपरेट व्यूज, सेपरेट व्यूज अच्छा। हो गया। ये विन दे गई। हाँ, इससे पहले ट्रेडर मैंने वो जल्दी एंट्री कर ली थी ना, तो हम्म। हाँ, वो तो एग्रेसिव एंट्री थी ना। हाँ। सर गलती से $1000 की ट्रेड ओपन कर दी, विन हो गई। लाइव कैपिटल। लाइव कैपिटल स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया। $1000 की? सही है या मैं भाई, हंड्रेड सर भाई डॉलर का तुमने लेता कनेक्ट हूँ कर दिया। सर, मैं मौज हुए हंड्रेड भाई डॉलर की का मौज। लेता हूँ। हाँ, बात है भाई। मैं मजा हंड्रेड आ डॉलर गया, की ट्रेड मजा लेता आ हूँ। गया। भाई तो यार बहुत वीकेंड अच्छा हो लग गया, रहा है पानी भाई ये निकल तो। गया, खर्चा पानी। मना कर रही हूँ यार, वैसे अच्छा, मत पानी बोलो। निकल गया। सर ही कर दे। सर का कोई कंपटीशन ही नहीं है। अरे यार कहीं वो सब नहीं तो है भाई। ठीक सर है, वो सब तो ठीक है, मेरे को हेलो भाई की मजे बल्ले बल्ले हो गई है, मतलब है। ले। सर, अब ये यूरो यूएसडी में इसके जो वेव चल रहे हैं इसके 50% से हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं ना? नहीं जा सकते। नहीं हाँ जा सकते हैं। नहीं 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 पास नहीं की नहीं नहीं बाइंग कर नहीं 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 नहीं। फास्ट की बाइंग ज्यादा बड़ी है। ये प्रेशर बड़ा है, जो फास्ट वाली बाइंग दिख रही है ना, इसका प्रेशर बड़ा है, तो उसके बड़े प्रेशर की वजह से इसकी जो लिमिट है वो यहाँ तक हो जाती है, इस वाले सर एरिया मैंने तक। मेजरमेंट किया हुआ था, हम्म। इस वजह से मैंने भी मना किया था। गोल्ड में क्या फॉल आया है भाई। गोल्ड मैं सर 8 सॉरी। बजे या तो नहीं उधर मैं देख रहा मिलेगी। हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बस। क्योंकि मेरे को सेटअप दिख रहा है, इस वजह से ये जिस तरीके से फॉल कर रहा है ना, उस तरीके से अगर फॉल कर गया सीधा और इसका 3x हो रहा है इस वाले एरिया पे, मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा। मैं इस वाले एरिया को प्रेफर कर रहा हूँ। एक ये और एक ये सपोर्ट, दो सपोर्ट तो इन दोनों पे आए तो मुझे बताना, एक बार इन्फॉर्म करना। चलो, यूरो जीबीपी।
इसको ध्यान रखना है ना। नहीं, लेवल तो ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं करेंगे। यूएसडी जेपीवाई पे शानदार वाली ट्रेड छूट गई अपनी, बहुत ही शानदार ट्रेड छूट गई। एयूडी जेपीवाई पे हम एक एंट्री करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन एंट्री कब करेंगे, थोड़ा सा प्राइस को और नीचे आने देंगे तो, इस वाले से नीचे आएगा तो, उससे पहले नहीं। ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसकी, एयूडी जेपीवाई की। मैंने ऊपर वाले, है ना, एयूडी जेपीवाई की जो ऊपर वाली जो स्विंग है उसको 2x किया है, और उसमें फिर मैंने ये अप्लाई किया, इसका मुझे एक एरिया जो निकल के आ रहा है वो नीचे आ रहा है निकल के, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या करूंगा कि जो वीक है इसको भी मैं ले लूंगा, दिख रहा है। तो प्राइस अगर सीधा अगर वहां पे अगर आता है तो बल्ले बल्ले। आजा मेरे भाई। इसकी ट्रेड नहीं करना। अभी एक ही बार में इतने सारे ट्रेड्स मिल गए, फटाफट फटाफट फटाफट, और अब बस ऐसा ही बैठ के होता है। इंतजार करें। कभी कभार नहीं, हर बार ऐसा ही होता है मेरे साथ, तो पता नहीं क्या ऊपर वाले को है। आज तो फिर भी जल्दी मिल गई, वरना 1 घंटे बैठते 4 ट्रेड प्रॉपर मिलती। आज 10 मिनट में 3 ट्रेड हो गई, तीनों सही गई। एक आधे देख रहा हूँ मैं परफेक्ट वाली, हाँ इस पे यूएसडी जेपीवाई पे, बहुत सारा। यूएसडी जेपीवाई खोलो, रॉकेट लगाओ, बाइंग प्रेशर, एग्जैक्ट बाइंग प्रेशर लगाओ, यहाँ पे खत्म हो रहा है, और उस बाइंग प्रेशर के साथ में हम इसका 3x भी करेंगे। हाँ, तो यहाँ से मैं कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ, है ना। भैया पहले मत घूमना प्लीज। और मूवमेंट देना चाहो थोड़ा सा। मैं तो अग्रेसिव भी जाने वाला हूँ इसमें। अब क्या अग्रेसिव जाऊंगा, टाइम ही निकल गया।
अगले कैंडल पे नहीं आ रहा हूँ मैं ना, जगह बच रही है ऊपर। मेरे दिल ने गवाही नहीं दी मेरे को वहां तो जाने की। अगर दिल वाला कर दे तो फिर नहीं करना चाहिए। एक स्ट्राइक अगर और आएगा तो मैं, हाँ बस अब सेल के लिए जा रहा हूँ। अरे क्या बात है। टॉप पे एंट्री किस किस की लगी है? सब सबकी सर लगी है टॉप नीचे पे लग एंट्री? गए, नीचे लगी थोड़ी। थोड़ी सी नीचे यार लगी गोल्ड थी में ट्रेड आ चुकी है। नीचे लगी, मिस स्पाइक हो आ गई गया था फौरन। नीचे हो गई, नीचे हो गई। मेरे वो तो लगाते भी नीचे लग गई वो बस पूरा बस टॉप में बस। लग गया मेरा। सर मेरा तो पूरा लाइन पे लगा है। सर गोल्ड अब तो नीचे से नीचे लगा, सबको पैसा मिला। अब तो चलो अब तो सबको सबकी पैसा है। मिला होगा। विन विन सबको विन विन। सबको मिल गया, विन 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 विन। सबको मिल गया। विन है सर जी, विन है, विन। सर गोल्ड। लव यू, लव यू, लव यू। गोल्ड गोल्ड में एंट्री आ गई है क्या? हाँ शंभू चलो। ब्रेक इवन पे आ जाना चाहिए ना अगर आपने एंट्री कर ले लिए तो। अगर प्राइस अगर इसके 50% अगर ब्रेक कर दे तो बाहर हो जाना मार्केट से, ठीक है? नब्बे पिप। हाँ 12 हो रहा हूँ मैं स्ट्रेट से। कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है? अंदर ही हुई है अभी भी। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी एक उम्मीद बाकी है। सर क्या करते हैं? बढ़िया ठीक। चलो अगर ये हाई ब्रेक कर दे तो बहुत शानदार हो जाएगा, मजा ही आ जाएगा। सी वाला एरिया ब्रेक करना चाहिए। और ये अगर एरिया ब्रेक नहीं करेगा देन रिस्की है मामला। कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे थोड़ा सा, ट्राई तो करें। मेरी एंट्री लेट हुई है, मैंने इसके 50% पे एंट्री बनाई है इस वाले एरिया से, ठीक है? ये अगर यहीं पे अगर 3x होता ना
जो अपन ने 2x किया हुआ है, अगर ये अगर यहाँ पे 3x अगर होता तो मैं इतना सोचता ही नहीं। मैं ये चाहे थोड़ा बहुत घूम के जाए, लेकिन उसको वहां तक जाना कंफर्म था। पर क्या 2x है तो मार्केट में एक टारगेट बच जाता है, कहाँ तक का, यहाँ तक का प्राइस, यहाँ तक एक मूवमेंट और दे सकता है। इस वजह से थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ये वाला ट्रेड, है ना। क्योंकि सेलर की लिमिट को कभी भी, जब प्राइस बियरिश हो तो आंकना ही मत। मतलब एक कैंडल पूरा तुम्हारा सारा सिनेरियो बिगाड़ के रख देगी, सिर्फ एक कैंडल। और प्राइस अगर बियरिश है तो उस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। क्यों फॉरेक्स वालों को इसी में बुला लूं अभी? हाँ बुला ले। बीच में एक आध करेंसी देखेंगे तो देख लेंगे, वरना नहीं हो इनफ है गया करेंसी आजकल। का भाई, करेंसी का हो गया मेरे हिसाब से। एक बार टारगेट हो जाए फिर ज्यादा मार्केट में रुकने से मतलब नहीं है। आई थिंक सभी सेटिस्फाई है उन चीजों से, है या नहीं हो, क्या कहानी है भैया। तो आज के रिजल्ट्स कैसे रहे चैट बॉक्स में लिख दो, पर्सनल भी क्लास के भी। मैं बाहर हो गया उस ट्रेड से, क्योंकि मार्केट ने 50% वाले एरिया को ब्रेक कर दिया है। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से सेल के लिए। इसका 2x हो चुका है, तो थोड़ी सी और जगह बच रही है यहाँ पे। 0.3 का ये जो 23 डॉलर है बुक कर लेता हूँ मैं, और बाकी 0.03 बुक कर लेता हूँ, 0.02 चलने देता हूँ। इसका सेल करता है ब्रेक इवन पे। ठीक है। इसमें एक बार कुछ चीजें और मेरे साथ मेरे को लगा के देखने दो, क्या हो रही है और क्या बन रही है। एक और एंट्री मैंने बनाई है सेल के लिए ना, अभी जहाँ पर प्राइस है ना करंट, वहां सेल के लिए एक एंट्री बनाई है मैंने। एग्जिट यहाँ से लास्ट वाले वीक का एसेट रहेगा। और टीपी मैं नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और अंदर नीचे तक इसको ब्रेक करना चाहिए, बस बसर्त इतनी है। 4600 को। हाँ 4,600 को नहीं, ये जो प्राइस है, हाँ 4,609। अच्छा, हाँ अगर ये ब्रेक कर देता तो मजा आ जाएगा। यस, वो शानदार। ठीक है, बहुत है मेरे हिसाब से। अब एसएल को ब्रेक के अंदर लगा के छोड़ दो और चलने दो ये गाड़ी को।
ये और ब्रेक हो जाए तो मजा आ जाए। पिन पर एंट्री तो कोई सीखे हमसे, सीखे। 200 पीप एक कैंडल। अच्छा, ये सुबह वाली ट्रेड का लॉजिक क्या था सेल का? वो भी एक कुछ मिनट रुक लोग जाओ, पूछ पहले रहे थे। अभी अभी वाली ट्रेड मुझे दिख रहा है थोड़ा सा पोटेंशियल इसमें और जाने का, तो अगर वो चले जाती है तो मजा आ जाएगा। इसमें से मैं कुछ पोजिशंस को जो है इस कैंडल का ब्रेकआउट अगर हो जाए अच्छी बात है, तो मैं कुछ क्लोज कर दूंगा और कुछ चलने दूंगा। हम्म, ये बात ठीक है। एक मुझे अच्छा अमाउंट मिल रहा है, तो मैं जो नीचे वाली जो पोजीशन है उसमें से एक को काट दे रहा हूँ, और ऊपर की जो दो है उसमें से एक का 0.03 बुक कर देता हूँ और बाकी के छोड़ देते चला के। ठीक है, डन है। तो आज की डन। जितनी भी सारी ट्रेड्स है मेरी, वो एक भी 0.05 से बड़ी नहीं है, देख रहे हो आप, एक भी। और वो 0.05 से मैंने $500 बना दिया आज आप सब लोगों के सामने। नहीं बनाया तो बोल दो। पर हाँ, ये कि परफेक्ट एंट्री का अपन ने वेट किया, हर कहते उंगली नहीं करी, हर कहते अगर उंगली करते देन तुमको भी पता है कि मार्केट ले लेता है। मैं यहाँ पे कुछ कुछ बुक कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों बुक कर रहा हूँ, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, डेट्स का। एक बार फिर से हटा के दिखा देता हूँ मैं कि मेरे को क्या दिखा दे रहा है। मेरे को ये दिखाई दे रहा है, तो उस वाले एरिया पे मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है, प्लस इसका 2x भी हो रहा है। क्या आप सभी को दिखाई दिया? हाँ या नहीं? जी सर, जी। हाँ सर, सर बुक कर दिया सर $89। सर है ये ना? ट्रेड मैं अभी कर रहा था 15 तो मिनट पे। तो अब यहाँ से बाहर हो जाना, क्योंकि अब अगर यहाँ पे तुम टिके जी सर, तो 75% ये, हो गया तो हाँ मैं ये, बाहर आ गया। हाँ ये घूम सकता है। और जब आपको लगे कि प्राइस कहीं ना कहीं रिवर्सल दे सकता है किसी एरिया से, तो वहां से तुम दबा के भाग लो। तुम दबा के भाग मतलब कि अपना प्रॉफिट बुक कर लो जो दिख रहा है आपको। सर परफेक्ट एंट्री बता दीजिएगा। एक मिनट रुक जाओ, कल बस पर, एक छोटा सा कल एक 15 मिनट पे 4x भी काम नहीं किया सर। पॉसिबल नहीं है भाई। 15 मिनट में फोरेक्स काम किया होगा, लेकिन आपने क्या किया होगा, अपने मेजरमेंट ठीक से नहीं लिया होगा। क्या बात है भाई, जॉइन फाड़ के नीचे चले जाओगे क्या? उम्मीद तो नहीं लग रही हमको। कोई नहीं, जो हो गया उसको भूलो भालो और छोड़ो। ठीक है, क्योंकि ज्यादा और उलझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए और सी ये एक चीज बच रही थी, डेढ़ सौ प्राइस वहां तक गया। दिख रहा है आपको? कैन एनीवन सी व्हाई प्राइस गो देयर? मार्केट में भाव का एक नियम है, मैंने बताया था आपको। क्या क्या नियम है भाव का, जल्दी बताओ फटाफट से। क्या नियम है, जल्दी से फटाफट टेल मी। पुल बैक का 2x। नहीं, फुल
बड़ी स्विंग का भाव 2x। भाव 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 हमेशा गैप को सब में काम करता है 2 4 6। भाव हमेशा गैप को फिल करता है, ठीक है, डन है। सर कल 5 बजे के करीब में देखिए ना 15 मिनट सर में जी पूरे सुनो ना, काम नहीं किया। सर जी हाँ हेलो सर, हम जब कल लेवल शाम को 5 लगाते हैं बजे तब उस पे प्राइस घूम फिर के आए तब स्ट्रांग होता है या सीधा सीधा है तब स्ट्रांग होता है? सीधा आए तो स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब वो आपका सेटअप जो प्राइस सीधा आए किसी एक एरिया के फॉरेक्स पे तो स्ट्रॉन्ग होता है। फॉरेक्स वाला जो सेटअप होता है ना, या 3x वाला जो सेटअप होता है उसमें प्राइस को घूम फिर के नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट आना चाहिए, तो अच्छे वहां से रिजल्ट मिलता है। सर अभी बाइंग एरिया कहाँ से होगा? अरे बाइंग एक मिनट लॉन्च जाओ के यार, वक्त पे again कर दीजिए। अरे चुप हो जाओ यार भाई, चुप हो एक जाओ रुक यार। जाओ, एक रुक जाओ, एक बोलो पहले। भाई बहुत परेशान है कि सर आपने तुम्हारे चक्कर में मेरी कॉफी ठंडी हो गई यार। 15 मिनट वाले भाई। 15 मिनट वाला बताइए। भाई, हाँ कब कल कितने बजे काम नहीं किया सेटअप ने? 5 बजे सर, सामने ही तो है, देखिए नहीं पे फॉरेक्स सर ये गोल्ड का क्या सीन है नया? ये वाला, ऊपर ऊपर से ऊपर जो स्विंग दिया है। ये वाला, हाँ ये वाला जी। ठीक है, बताता हूँ आपको। एक घंटे पे भी हो रहा था सर नीचे forex। कितना ही जाएगा? देखिए सर क्या हो 5x गया? पे भी काम नहीं किया। एक एसएल सर मेरा चला गया, मैं इसीलिए सोचा सर 4x भी काम नहीं किया। हमेशा काम करता है लेकिन कल काम नहीं किया। हो सकता है देखिए से मार्केट जैसे ने पुल बैक लिया, 3 से मार्केट ने रिवर्सल लिया। इसमें बड़ा मार्केट ने कोई स्विंग लिया होगा। बड़ा भी swing मैच कौन सा नहीं लिया है। होगा? आपने जो देखिए ना एक बार आप। नहीं 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 भाई, हो ही नहीं सकता। बड़ा लिए बड़ा। सर और बड़े टाइम करके देखिए ना। आप भी तो बताए थे कल ये वाला सेटअप दिया था। ये क्या रहा है भाई? सर यहाँ पर मैंने मल्टीपल टचेस लिए थे लेकिन मार्केट सर ये आपने कल ही बताया था ये वाला। बता तो दिया था मैंने कल। और ये वाला मोमेंट भी हम सबको कैप्चर किए थे यहीं पे तो हुआ था। कल यहीं पे तो सर आपने 300 का जो दिया एक दिया था ना ट्रेड 300 पिप का समथिंग। हाँ कल ग्रुप में लगा दिया था भाई मैंने ये। हाँ लगाया था, अच्छे वो से एक ही आता है बार भाई में ग्रुप बाइंग आके रह गई थी ना सर, हाँ। वो बहुत लंबा दिया था बाइंग का। हाँ लेकिन सर अभी आप कुछ देर morning पहले वाला जो लगाए वो भी तो सही है ना सर, लेकिन गड़बड़ हो गया। भाई ऐसा होता है कि जब प्राइस फ्री फॉल करता है ना, मैं समझाता हूँ, तो फ्री फॉल में कभी भी छोटे स्विंग को आप कंसिडर मत करो, क्योंकि वहां पे मार्केट में वॉल्यूम हद से ज्यादा होता है, और हद से ज्यादा वॉल्यूम जब सेलर साइड का होता है तो उसको रोकने के लिए मार्केट में बड़ा स्विंग यूज करते हैं। मैंने आप लोगों की सिखाई है कि आपको अगर प्राइस को अगर अच्छे से अगर आपको रिजल्ट निकाले तो आप बड़े स्विंग का यूज करो, छोटे स्विंग को इग्नोर करो। इसी मैंने क्यों बोली है, क्योंकि जब कभी कभार प्राइस में हद से ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, फिर सबसे ज्यादा पैसा आता है प्राइस को मूवमेंट देने के लिए, वो छोटे स्विंग्स को रिस्पेक्ट नहीं करता है। रिस्पेक्ट तो करता है लेकिन कैंडल के अंदर ही वो मूवमेंट आके खत्म हो जाता है, तो उस वजह से हम बड़े स्विंग का यूज करते हैं। वो फ्रेश दिख रहा था पुल बैक, इसलिए उसका 4x कर दिया मैं। 15 मिनट पे भी था। सर ये जो भी आपने जो पुल बैक लिया ना सर जी, इसमें ये कंफ्यूजन होती है ना, इसमें एसएल इसलिए जो और जाता है ना, क्योंकि मल्टीपल टचेस ले लेते हैं ना, तो इस वजह से वो ऐसे ले लेता है। हाँ वो चीज फिर से बोलना एक बार क्या? जैसे कि आपने कल एक ट्रेड भी दी थी ना, इसमें जो बड़ा पुल बैक आपने लिया ना, तो वहां से कभी अगर मल्टीपल टचेस में से लेते हैं तो फिर ऐसे लेट हो जाते हैं, फिर ये कंफ्यूजन होती है कि विक वाला ले ले या मेरी बात सुनो, सिर्फ मल्टीपल टचेस कंसिडर नहीं होता है, मल्टीपल टचेस में भी बाकी चीजें एड ऑन करता है। अगर आप क्लास में बैठे हो तो आपको पता होगा, आज भी मैंने वो चीज यूज करके दिखाई आपको। वो लिमिट नहीं आ रही थी सर जी वहां तक। नहीं आ रही तो फिर ट्रेड ही मत करो, साफ साफ बोल रखा है मैंने। अगर चीजें मैच नहीं हो रही तो मैंने साफ साफ बोल रखा है कि ट्रेड मत करो, हाँ या नहीं में जवाब दो। अगर नहीं बोल रखा हो तो मेरी गलती, हाँ सर आपकी गलती। जी बोले सर। जी सर बोल जी रखा बोले। है। तो भाई ऐसा नहीं है, फिर मुझे समझ में नहीं आता है। मेरे को हर एक जगह में बहुत सारी चीजें दिखती है, लेकिन मैं फिर भी क्यों सिर्फ एक चीज के ऊपर टिका रहता हूँ। ये एसएल कैसे लगाया? चल मतलब सर छोटा जी। है सर परफेक्ट एंट्री करना सिखा दीजिए ना एक बार। सर एक चीज थोड़ा सर कंफ्यूजन होती है। हाँ क्या क्या कंफ्यूजन होता है मेरे भाई? सर थोड़ा गोल्ड का बता देंगे, मतलब अभी गोल्ड कितना ही नीचे जा रहा है? अभी रुक जाओ, अभी उस पर एनालिसिस नहीं किया अपन ने, करते हैं देखते हैं।
ये बहुत फेवरेट वॉच है मेरी, ये तो पहले मेरे को हेलो पता है। कभी हेलो बोलूं सर मेरा प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है बहुत दिन से बड़ा, $10-15,000 का प्रॉफिट करना है तो मेरे को ये वाली वॉच लेनी पड़ेगी अब, हाँ गोल्ड ग्रीन। है ना। सर ये जैन बॉक्स कैसे लगाया जाता है, मुझे बताएंगे? मेरे भाई आप प्लीज जाके पुरानी क्लासेस की वीडियोस देख लीजिए टाइम निकाल के, वहाँ पर सारे जो भी चीजें मैंने है समझा रखी है। जी इस लगा के देखो। जैन बॉक्स आपने समझा रखा है ना पूरा? हाँ जी हाँ जी। जी जी 7 आवर वाली क्लास में पूरा है ना पूरा? 7 आवर वाली में नहीं, उसके अलावा जो दूसरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर है। जी जी ठीक है, थैंक यू सर। सर आज आपने जो ट्रेड ली है सर, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, एक मिनट बोलने दो इनको। कौन भाई लोग कौन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक बार बोलने दो इनको पहले। एक एक करके बोलो, इसलिए मैं म्यूट कर दे रहा बाद में। हाँ एक एक करके भाई, एक साथ बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा। में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मतलब मैं तो सर 5 आज आप नोट्स ले रहा हूँ। एक मिनट जाओ, 5 आशुतोष भाई क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। भाई जय जगन्नाथ, पूरी से हूँ उड़ीसा से। पहले बात जय हुआ था जगन्नाथ 3 मेरे साल भाई। पहले आपके क्लास में आया था सर। हाँ ठीक है, तो अभी गोल्ड तो देखो फिर से टीपी, वो लोग बोलते हैं, सॉरी फिर से घूम फिर के आपके पास आया हूँ। सर मैं ट्रेड ले रहा था, लेकिन 1-2 मिनट के ट्रेड में ना आज मेरा लॉस हुआ, तो मैंने 5 मिनट के ट्रेड लिए, लेकिन 5 मिनट के ट्रेड्स भी ज्यादातर 5 से 3 या 4 मेरा प्रॉफिट होता था। लेकिन आज 2 प्रॉफिट हुआ, और 1-2 मिनट में आज कुछ ज्यादा दिखा ही नहीं ट्रेड में। मैं बताता हूँ, थोड़ा सा एक बार मेरे को थोड़ा इसका देखने दो, ये प्राइस कहाँ तक जाएगा, साथ में आपका जवाब भी दे देता हूँ। सर एग्जैक्टली मैंने यही वाला लगाया था गोल्ड में, इसीलिए मैंने आपको पूछा कि मेरा एनालिसिस सही है या नहीं, मतलब आपके नहीं साथ नहीं, मैच कर रहा है या नहीं। वो तो है, ये चीजें तो मैच खाती है, लेकिन अभी जैसे मान लो 6 मिनट बाकी है इस वाली कैंडल में, इसकी क्लोजिंग अगर रिएक्शन लेके जो ऊपर अगर हो गई तो कहीं ना कहीं ये वाला सपोर्ट मार्केट में काम कर जाएगा। एक जो 15 मिनट वाली कैंडल है वो वीक बना के ऊपर क्लोजिंग दे देगी और प्राइस वहां से रिवर्सल ले जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो और वहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, आपके लेवल के आसपास हो रही है या फिर इधर उधर हो रही है कहीं पे। तो उन चीजों का एक सिनेरियो है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कहीं पे भी। ऐसा नहीं कि हर कहीं पे अपन ने आग बंद करके कुछ भी कर लिया ले लिया, वो चीज गलत हो जाती है। सर एक बार है ना, हाँ ऐसे पुल बैक में हमें एंट्री करना, पिन पॉइंट एंट्री करना बता दो ना एक बार। ऐसे मैं अभी नहीं गोल्ड भाई, में ना, वो तो आपको हर एक जगह पे अलग अलग, बहुत शानदार करेगा। हाँ हाँ हाँ, लव यू मेरी जान। गुरुजी इससे रिलेटेड हेलो अपन सर। यार 5 मिनट वाली प्यार है मेरा, टाइम गोल्ड फ्रेम प्यार है मेरा यार, गोल्ड मेरा घड़ी प्यार है, मैं पहनते ही क्या प्रॉफिट करूँ। हो गया। हाँ घड़ी का पैसा तो निकाल लिया मैंने अभी एक ट्रेड में। सर अभी जो आपने 3x वाले सेटअप अभी लगाया ना, अभी तो सर देखा अगर इसमें अगर हम लिमिट नोट करते तो कहाँ से करेंगे लिमिट? ऊपर वाले हाई का भी देखो 2x हो रहा है, ये अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, यानी दोनों कंफर्मेशन मिल गई। तो एक ये तो बताइए प्राइस वहां तक तो, लेकिन यहाँ तक तो आना ही आना है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें, 3x ज्यादा बड़ी वाली बड़ी चीजें नहीं है, छोटी छोटी चीजें थोड़ा सा इन पे अगर ध्यान दे लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार और प्राइस कहाँ तक कितना फ्री फॉल कर सकता है, क्या चीजें हो सकती है। हेलो सर। और सर रही ऊपर बात से भी ले एक लिया। एक एक मिनट दो। सर 4x के लिए ब्रोकर बता दो। एक्सएम सर ऊपर से भी नहीं लिया। हेलो सर। एक मिनट रुक सर जाओ मैं मेरे भाई प्लीज, एक मिनट रुक जाओ, शांति रखोगे थोड़ी सी। हाँ ट्रेड चालू बताओ, है, ट्रेड बुक हो गई। हो गया, डन हो गया है। पूछो। पूछो सर मैंने आशुतोष भाई, ऊपर एक से भी मिनट नहीं रुक लिया। जाओ, पहले आशुतोष भाई का जवाब दे देने दो। आशुतोष भाई आपने कुछ पूछा था, फिर से पूछो मेरे से। भाई मैं पूछ रहा था वही, मतलब 5 मिनट का 1-2 मिनट के ट्रेड में लॉस ज्यादातर हो रहा है, मतलब 10 में से 4, आपको 3 या 4 हो रहे हैं। आपको 1 मिनट में चीजें समझ में नहीं आ रही है, आप टाइम फ्रेम को 5 मिनट कर दो, 15 मिनट कर दो, या फिर कोई सी भी 1 मिनट की ट्रेड लेने से पहले पहले 5 मिनट 15 मिनट का देख लो कि प्राइस का बिहेवियर क्या दिखा रहा है, मार्केट किस साइड मूवमेंट दे सकता है। जैसे मान लो अभी मैंने यहाँ पे 15 मिनट किया तो मुझे एक चीज दिखाई दी कि यहाँ पे जो मार्केट ये 50% जो सपोर्ट ले रहा है ना, ये फेक सपोर्ट ले रहा है। प्राइस में नीचे जगह बच रही है तो प्राइस नीचे जाएगा, वो एटलीस्ट इसका 3x तो जाएगा ही जाएगा। किसका 3x? इस स्विंग के 3x पे मार्केट में हमें एक सपोर्ट भी दिख रहा है। तो ये वाला जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में कहीं ना कहीं बाइंग जोन है।
अब वो हम जो 5 की जो सेलर की लिमिट है, उस सेलर की लिमिट को निकाल के ये देख सकते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में कौन सा वाला सपोर्ट काम करेगा। इसको हटा दिया, अपने वो परफेक्ट वाला सपोर्ट दिख रहा है, कौन सा 5 वाला मिनट कि में लेकिन प्राइस ज्यादातर ट्रेड्स नहीं मिलते ना भाई। पेशेंस रखना पड़ेगा, क्यों नहीं मिलेंगे, हो ही नहीं सकता। दिन में आपको 2 ट्रेड मिल जाए 5 मिनट की तो बहुत है, मिलता है easily सर, मिल आराम जाएगी। से मिलता है। मैं फेज 1 फंडेड अकाउंट को क्लियर कर दिया 4 दिन में टीटी कॉन्सेप्ट से। मैं बाइनरी का बोल रहा था, फॉरेक्स का नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन बाइनरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्वाटेक्स में भी आप अगर करोगे तो 5 मिनट में भी आपको ट्रेड्स इजीली मिलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 मिनट में आपका लॉस क्यों हो रहा है, उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है, क्योंकि आप छोटे स्विंग्स पे फोकस कर रहे हो। बड़े स्विंग्स पे फोकस करना चालू कर दो, आपको ट्रेड्स मिलना चालू हो जाएगी। और बड़े स्विंग्स का मतलब ही वही होता है कि आप कहीं ना कहीं 5 मिनट के हिसाब से एनालिसिस करके 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो। सर फंडेड बट आप अकाउंट में कौन सा में अकाउंट सर, ओपन करना चाहिए? फंडेड अकाउंट कौन सा अच्छा रहेगा? पर मेरे भाई मैं फंडेड यूज करता नहीं, तो जानकारी दे नहीं पाऊंगा। किसी कंपनी से बात करते हैं, अगर कोई हेलो दे दे सर। अपने को। फाइबर बेस्ड है भाई, द फाइबर अभी क्वेश्चन था हेलो सर, जय श्री राम। क्वेश्चन क्या है? जय श्री महाकाल। हेलो सर, सर मेरा क्वेश्चन कल है। 500 कल सर हैंड रेस करो, जो रहेगा मैं नाम दूंगा आपको। कितने टाइम हो सर अभी? मैं 5 मिनट हूँ। ठीक है, महादेव वेरीफाइड जी बताइए। सर ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। मैं एक्चुअल में क्या है, आप जब ट्रेड करवाते हैं तो उस टाइम तो आंख बंद करके ट्रेड करते हैं, हम बिल्कुल श्योर रहते हैं। बाकी तब हम करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है। तो अभी मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम से 50% लिया है और उसका मैं 2x या फिर 4x करता हूँ, रेस करता हूँ मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ, तब मैं ट्रेड ले सकता हूँ। अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस चीज़ की हाँ ले और उस सकते पर हो। रिजल्ट दिख रहा है। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जिस भी सेटअप पे रिजल्ट मिल रहे हो, आप उससे बेफिक्र होकर काम कर सकते हो। लेकिन बात यह है ना कि जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपको ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। समझना मेरी बात को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जी जी है ना। आप किसी भी सेटअप पे आपने काम किया, आपको चीजें डेमो में अच्छी मिल रही है, चीजें समझ में आ रही है, लाइव में जाके जब तक आप उस पर $1 की 10 15 20 ट्रेड 50 ट्रेड ओपन नहीं करोगे, तब तक आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपके सेटअप एक्चुअल में आपको पैसा बना के दे रहा है नहीं दे रहा है। अब सेटअप एक ही हो सकता है, आप टाइम फ्रेम को अलग अलग करके उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप उसको अपने हिसाब से जो भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो करना ही चाहिए। किसी और के भरोसे गाड़ी चलाना एक टाइम तक अच्छा है, जब तक सीख रहे हो तो अच्छा है, लेकिन एक टाइम के बाद में खुद से कहीं ना कहीं वो चीजें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यार मैं इसमें क्या क्या कर दूं जिससे मुझे और अच्छी रिजल्ट मिलने लग जाए। वो तभी होगा जब आपका लॉस होगा। 10 में से जो 3 ट्रेड आपकी जो लॉस जा रही है, उन 2-3 ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझो कि मेरी लॉस क्यों जा रही है, उसमें आप मॉडिफिकेशन करो। यार हाँ, ये सेटअप ऐसा बनता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लॉस खा लिया, अगली बार से ये चीज अगर ऐसी होगी तो मुझे इसमें क्या एक्शन लेना चाहिए ताकि मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो। एक आपकी लॉस मेकिंग स्ट्रेटजी आपको बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकती है। सिंपल सी बात है, आज तक दुनिया में कोई सी भी इनोवेशन हुई है वो सिर्फ एक ही चीज से हुई है, फेलियर से। सिंपल सा फंडा है। आप आसपास जो भी चीजें देख रहे हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो फोन हो, चाहे वो तुम्हारा बाइक हो, कुछ भी हो, एक बार में कोई सी भी चीज बनी नहीं है परफेक्ट। चाहे वो बल्ब हो, कुछ भी हो, हुआ फेल होने के बाद में समझ में आया कि फेल क्यों हुआ, उस पर थोड़ा सा फोकस किया, उसको सुधारा। जैसे मान लो गाड़ी का एवरेज है, भाई गाड़ी का एवरेज निकालने से अपने को 100, लेकिन वो निकाल रही 20 का, तो पहले देखेंगे अपन कि वो 20 का एवरेज क्यों निकाल रही, क्या दिक्कत आ रही है। तो दिक्कत पता चलती है, उसके बाद काम करते हैं। वो मॉडिफिकेशन है, वो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़े संदर्भ वाली चीज कब बना के दे देगा आपको पता नहीं चलेगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ठीक सर। क्लियर हेलो हुआ? सर। एक और चीज काम की जी सर, जय श्री राम। दिक्कत लाइफ में तभी आती है जब हम चीजों को अपने हिसाब से ट्राई करना चालू करते हैं। मैंने कहीं पे रील में देखा था, मुझे याद नहीं मैंने कब कहाँ पे देखा था, लेकिन जो भी मॉडिफिकेशन होते हैं, मॉडिफिकेशन मतलब क्या, हमारे इनसे मॉडिफिकेशन हो गए, जो भी हम आसपास देखते हैं। जैसे मान लो पहले बंदर थे, बंदर से इन्वायरमेंट चेंज हुआ, मॉडिफिकेशन हुई बॉडी में, और आज अपन यहाँ तक आ गए। अब क्या हो रहा है कि अपन चीजों को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं, खुद को मॉडिफिकेशन नहीं ला रहे हैं, खुद के अंदर कुछ चीजें बदलाव नहीं कर रहे हैं। यार ठीक है, वो गर्मी लग रही है, ऐसे बना दिया, पंखा बना दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार पेड़ पौधे लगा दो तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट ठंडा हो जाएगा, प्रकृति के हिसाब से अपन आगे से जा रहे हैं। इसी सेम टू सेम किसके ऊपर होता है, चार्ट के ऊपर होता है। एग्जाम्पल इसलिए ऐसा दे रहा हूँ क्योंकि आपको दिमाग में बैठ जाए चीजें। हम चार्ट के ऊपर
चीजों को उसके हिसाब से मॉडिफाई नहीं करते हम, कहीं ना कहीं हमारा ईगो लाते हैं बीच में हर कहीं पे, यार इसने ऐसा नहीं, ऐसा इसने तो ऐसा ही होना था, ऐसा क्यों नहीं हुआ ये। एक बार ये शांति से बैठ के सोच लो कि यार कहीं पे हमने कोई लॉस खाया है, कोई भी चीजें हमारे हिसाब से नहीं हुई है, तो क्यों नहीं हुई है। मार्केट का बिहेवियर वहाँ पे क्या बोल रहा है, मार्केट हमें क्या समझाना चाह रहा है, कुछ हमें वो इंजेक्शन दे रहा है कि यहाँ पे भैया थोड़ा सा मोटिवेशन कर दे तो चीजें सही हो जाएगी। हम मार्केट के हिसाब से मोटिवेशन नहीं करते, हम हमारे हिसाब से मोटिवेशन करते हैं चीजों का कि नहीं मेरा 2x तो यहीं पे आ रहा है और यहाँ पे तो चीज होनी है भैया। हो सकता है कि तो किसी दूसरे स्विंग का वहाँ पे 2x थोड़ा नीचे आ रहा है तो प्राइस वहां तक जाए, जैसे अभी गोल्ड में हुआ कि अपना एक एनालिसिस था कि प्राइस वहां तक जा सकता है, लेकिन अपने कुछ और चीजें उठा के देखी, हमें देखा गया प्राइस और नीचे तक जा सकता है, वो वाला स्विंग नहीं बड़ा वाला स्विंग काम कर जाएगा वहां पे। तो हर बार हमारे हिसाब से चीजें नहीं होती है, इतना सा समझना है। वो होता ना कि अगर किसी दो आदमी में बहस होती है, वो बोल रहा है तू सही बोल रहा है, वो बोल रहा है मैं सही हूँ, दूसरा बोल रहा है नहीं मैं सही हूँ। एक बार विकास जो रिव्यू करती जी हमारे, वो बोलते हैं कि यार सिंपल सी बात है 99% प्रॉब्लम का सोल्यूशन इतने से हो जाता है कि आप अपने आप को सामने वाले की जगह पे रखे देख लो। वही सेम चीज अपने को करनी है कि मार्केट और खुद के बीच में अपने को मार्केट की जगह रख के देख लो कि भैया प्राइस अगर कहीं पे और आगे ट्रेवल कर रहा है, फिर कहीं और ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्यों जा रहा है, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे का। न्यूज नहीं है, कुछ चीजें नहीं है, तो हो सकता है कि मेरा एनालिसिस गलत हो। मैंने भी बहुत फटके खाए तब तक जब तक मेरे को लगता था नहीं ये चीज तो ऐसी होनी चाहिए, अड़ जाते थे, गलती मानते ही नहीं थे, क्लोज को एक्सेप्ट करते ही नहीं थे, इतना तो होना ही चाहिए। ईगो को डाउन कर दो, चीज अपने आप सही हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो आज का ज्ञान काफी है, बहुत ज्यादा दे दिया है मैंने, पता नहीं क्या क्या बोल गया हूँ मैं, ज्यादा टाइम तो नहीं दिया आज, लेकिन बहुत छोटा टाइम में बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल गए, उससे बड़े क्या ही हो सकता है। सैटरडे और संडे 2 दिन आप लोगों के पास में, जो भी इस पूरे हफ्ते जो भी आपने ट्रेड्स करिए, कहाँ पे लॉस हुआ है क्या नहीं हुआ है, एक बार शांति से उन सभी का काला चिट्ठा जो भी बना के इकट्ठा कर लेना, रेडी रख लेना। कल या परसों का जो भी आपका डाउट क्लियर का जो टाइम रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा, तो डाउट क्लियर करवाने आ जाना, क्योंकि अब तक वो क्लियर नहीं होंगे मजा नहीं आएगा। ठीक है, आज वो चीज क्यों नहीं रखी, क्योंकि मार्केट चल रहा था, इस वजह से वो चीज मुझे रखने गलत हो जाती है कि यार अच्छे कुछ चीज समझ सकते सीख सकते थे, उस जगह पे डाउट क्लास भर दो, मजा नहीं आता है, और भीड़ को बुला के फिर वहाँ पे मजा नहीं आता है। तो जिन लोगों को एक्चुअल में प्रॉब्लम है, जो भी 15 20 50 100 लोग हैं, वही आएंगे, वही रुकेंगे, वही बैठेंगे, वही सीखेंगे। तो जो फालतू की बाकी के लोग जो परेशान होते हैं फोकट में कि यार अच्छा वाला ट्रेड करने का टाइम था और ये बीच में डाउट्स ले आए, तो उस वजह से मैंने उसको सैटरडे संडे पे शिफ्ट कर दिया। तो 2 दिनों में जब भी बढ़िया मजा लगेगा कि हाँ आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा फ्री हूँ मैं आपको 2 घंटे पहले टाइम अपडेट कर दूंगा ग्रुप में, तो आप आ जाना। और जो भी प्रॉब्लम है आपकी सारी चार्ट से रिलेटेड, सर ये सेटअप मैंने यहाँ पे 2x लगाया, 3x लगाया, 4x लगाया, जैसे भी हमारे किसी भाई ने पूछा सर यहाँ पे 15 मिनट काम क्यों नहीं किया, क्या कहानी है, ऐसे जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो 2x 3x 4x 5x 50% मार्केट के बिहेवियर में जो भी है, तो वो उसका स्क्रीनशॉट लेके, ट्रेड का स्क्रीनशॉट लेके, सर मैंने ट्रेड ली थी, ये लॉस हुई है, रीजन बताओ इसका, मैं कहाँ पे गलती करता हूँ, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो वो दिक्कतें खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, चलो एकदम। जय श्री माँ। जय श्री राम।